So, hello everyone. My name is Rishabh. I work for Indian Bank. I was selected last year, 2024, through IBPS channel. And this is video regarding English mock. देखो to the point बात करेंगे without any paid promotion, any breaks और any bluff. Okay. See, अगर तुम मॉक्स दे रहे हो इंग्लिश के या फिर एग्जाम दे रहे हो, रियल एग्जाम दे रहे हो और उसको तुम देख रहे हो एक्यूरेसी का तुम्हारा प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी काफी लो है। जैसे तुम्हारा एक्यूरेसी ऐसा है ना कि अगर तुम 30 मार्क्स का पेपर है और अगर तुम 25 अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारा 17-18 ये आ रहा है। ठीक है, ये काफी बड़ा ब्लंडर है ये। दूसरा, एरर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तीसरा, टाइम ड्रेन आउट हो जा रहा है, ऐज़ इन तुम पेपर शुरू कर रहे हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम लास्ट में पहुँचते तक कुछ क्वेश्चंस देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? कंप्लीट पेपर को तुम देख ही नहीं पा रहे हो। और चौथा चीज़ ये है कि लेट्स से आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 6 से 8 मिनट तुम्हारा आरसी पढ़ने में निकल जा रहा है। धीरे-धीरे तुम पढ़ रहे हो। पढ़ने के बावजूद तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को और रिकॉल कर भी रहे हो तो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जा रहे हैं या फिर बन नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? तुम हो सकता है 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे होगे, तुम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर भाई ये सिनेरियो है तुम्हारे साथ, तो बिलीव मी दिस इज़ द पॉइंट दैट तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा प्रिपरेशन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना मेहनत वेस्ट कर रहे हो। उसी मेहनत को अगर सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो वो फ्रूटफुल होगा। और अभी तुम ये बात नहीं समझे ना, तो देखो आज ना कल तो रियलाइज़ेशन होगा क्योंकि तुम देखोगे ना कि लोग 4 साल 5 साल में निकाल देते हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है? बट वो लेट रियलाइज़ेशन है ना, उस बीच तुमको कितना चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम ये वीडियो देख लो मेरा एंड यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर प्रिपरेशन कि क्या तुम सही डायरेक्शन में कर रहे थे और तुम इसे फॉलो करो जस्ट 15 दिन। मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 दिन फॉलो करो, तुम देखोगे कि 10 से 15 परसेंटाइल तुम्हारे बढ़ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर थंबनेल में डाला है ना कि हाउ आई इंक्रीज्ड 48 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल, इट इज अ राइट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये हुआ था मेरे साथ, मैं बताऊंगा कैसे आगे, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर सम मिथ्स। क्वेश्चन तुम्हारे ये है कि इंग्लिश, ठीक है, पेपर तो आएगा इंग्लिश का, करना तो है तुम्हें। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, पहला चीज तो ये होता है। और क्या मैं इसके लायक हूँ अगर मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ तो? आप अच्छे से तेजी में पढ़ नहीं पा रहे हो चीजों को, आप हिंदी मीडियम से हो तो क्या आप इसके लायक हो, इसके लिए हो, आप स्कोर कर सकते हो क्या? नो इंग्लिश इकोसिस्टम, आपका स्कूल कॉलेज कुछ भी इंग्लिश मीडियम नहीं था, ठीक है? या फिर था भी तो आप उतने अच्छे नहीं हो इंग्लिश बोलने में या उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करने में, ठीक है? वोकैब्युलरी आपकी पुअर है। तो क्या इन सब चीज़ों के होते हुए भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो? 95 स्कोर कर सकते हो परसेंटाइल? तो द आंसर इज़ कंप्लीटली येस। सी मेरा केस क्या था ना कि मेरा स्कूलिंग और कॉलेज बहुत अच्छा था, ठीक है? वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में था, शुरू से ही था, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। आई वाज़ इन कॉर्पोरेट, आई वर्क्ड फॉर डिलॉयट फॉर 1 ईयर। 1 साल मैंने काम किया डिलॉयट में, ठीक है? और मोस्टली हमारे क्लाइंट्स जो थे वो यूएस के क्लाइंट्स थे। तो मेरा डेली का रूटीन था भाई, इंग्लिश पूरा इकोसिस्टम था हमारा। हमारे क्लाइंट्स जो हो गए, आस-पास के लोग हो गए, कलीग्स हो गए, पूरा ऑफिस ही वो मतलब इंग्लिश इकोसिस्टम वाला था, ठीक है? बट उसके बावजूद जब मैंने अपना पहला मॉक दिया, तो मेरे परसेंटाइल थे 48 परसेंटाइल। आप यहाँ देख रहे होगे कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। और फिर मैं उस 45 को 95 तक बनाया मेरे 3-4 मंथ्स में, ठीक है? तो कैसे मैंने बताया, देखो शुरू-शुरू मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, मुझे ढूँढने में टाइम लग गया कि क्या राइट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बट जब मुझे मिला ना तो 2 से 3 महीने में मैंने देखा कि मिरेकल हो गया मेरे साथ। तो बस वही मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है? आप 15 दिन इसे करके देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, 2-3 वीडियो, और पीपल आर लाइक गिविंग मी फीडबैक दैट भाई दैट दिस इज़ वर्किंग। अरिथमेटिक पे बनाया मैंने, आरआरबीज़ पे बनाया है, ठीक है? सो सिंपल है कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये नहीं देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? आप इंग्लिश में कितना स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको इंग्लिश में एक्सीलेंस करना है इस पेपर में, तो सिंपल रूल्स, ट्रिक्स और सेलेक्टिव अप्रोच के साथ तुम कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है, हिंदी मीडियम से होते हुए, कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आ रहा है, बट 4-5 महीना में सही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया उन्होंने और पता है 30 में से वो एग्ज़ाम्स रियल एग्ज़ाम में 25 प्लस स्कोर करके आए हैं। अभी भी उन्हें बोलना नहीं आता है इंग्लिश, दे कैन नॉट स्पीक अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन तो बोल लेंगे, मतलब अच्छे से बात नहीं कर पाएँगे, टूट-फूट के बात कर रहे हैं, बट स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ समझो चीज़ों को। ये इंग्लिश, ये जो एग्ज़ामिनेशन वाले इंग्लिश होते हैं ना, वो फॉरेन इंग्लिश नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें आपको लैंग्वेज तो ठीक है, हर चीज़ हर लोग बोलते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज समझ के चलना है, सब्जेक्ट समझ के नहीं चलना है, बट मैं इसे नहीं मानता हूँ। भाई एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, ट्रिक है, एक सही डायरेक्शन में फ़ोकस करो, 4-5 चीज़ ही पढ़ना है और तुम एबल हो जाओगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तुम्हें पीएचडी नहीं करना है इंग्लिश में, बात को समझो, ठीक है? देखो, मैंने बहुत सॉर्ट आउट किया है, ठीक है? बस 5-6 रूल्स हैं, ये आप फॉलो कर लो और देखो कैसे मैजिकली चीज़ें चेंज होती है। अभी तक आप जो भी कर रहे थे, 15 दिन के लिए इसे अंडू करो। ठीक है, देखो आप तो करते हुए आ रहे हो 6 महीना, साल, 2 साल से, बट यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स। अंडू करो सभी चीज़ों को और एक राइट डायरेक्शन में फॉलो करो। बस 15 दिन पढ़ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अलग से करने नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, गलत भी अगर स्ट्रैटेजी हुआ एंड में, तो वो पढ़ाई का ही चीज़ है, कुछ अलग से खेलने या कूदने नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो देखो, पहले तो अंडू करो सभी चीज़ों को और ये 5-6 रूल्स, ठीक है, आप फॉलो करो। गारंटी दे रहा हूँ कि 15 दिन में आप रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है? देखो, पहला चीज़ ये है कि आपका एम होना चाहिए सबसे पहला, अगर वो आप उस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो, वो सब प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहला आपका एम होना चाहिए कि आपको स्पीड और स्कोर में ध्यान नहीं देना है अभी।
ठीक है? एकदम काम होके स्लो प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप बना भी सकते हो, थोड़ा तेज़ हो सकते हो बट अभी नहीं करो मॉक्स में, ठीक है? बस मान के चलो कि एक्यूरेसी आपका 100% होना चाहिए, ठीक है? नो स्किमिंग, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को और फ़ोकस करो। एकदम फ़ोकस के साथ पढ़ना है, समझना है और स्किमिंग बिल्कुल अभी नहीं करना है, ठीक है? अब देखो, अभी तुम्हें ऐसा होना चाहिए ना कि लेट्स से एक पेपर खुला तुम्हारे सामने, ठीक है? 30 क्वेश्चन्स है तुम्हारे सामने, तुम 25 इंग्लिश में बना चुके हो, ठीक है? और तुम्हारे पास 2 मिनट बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, उसमें से तुम्हें दिख रही है कि तुम 2 में ना बना सकते हो। यू आर 99% श्योर कि वो सही होगा। बट कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना है। अभी से हैबिट बनाओ, प्रैक्टिस बनाओ चीज़ों का कि अगर 99% पे आप श्योर हो, 1% आपको अनश्योरिटी है, प्रैक्टिस बनाओ अभी कि आप उसे टिक नहीं करोगे। ये ना कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस में बैठेगा कि आपको गेस वर्क नहीं करना है और रियल एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। अभी आप हो सकता है कि आप जब एनालिसिस करोगे, तो वो क्वेश्चन आपको लगेगा, "अरे भाई! मार देता मैं, वो तो सही था।" बट ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा-सा ट्रेन करो और अभी बच के चलो। अभी तो बस मार्क्स ही है ना भाई, 1-2 मार्क्स कम आएँगे तो क्या दिक्कत है? अभी ट्रेन करो चीज़ों को। 15-20 दिन के बाद तुम देखोगे ना कि वो जो हैबिट तुमने बनाया है, ठीक है? वो तुम्हें हेल्प कर रहा है और तुम देखोगे कि अगर तुम्हारा 75-80 ऐसे एक्यूरेसी है ना, तो तुम ट्रैक करना चीज़ों को कि तुम जब मॉक्स देना शुरू करोगे 15 दिन के बाद, तो देखना 90% तक एक्यूरेसी चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ट्राई करके देखो इसे, पहला स्टेप ये। दूसरा, अभी से आज अगर तुम सुबह देख रहे हो तो अच्छी बात है। द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं। किसी भी टीचर का हेल्प नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे होता है ना कि बहुत लोग टीचर्स लोग वीडियो अपना प्ले करके उसमें एडिटोरियल पढ़ाते हैं, ठीक है? मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बस तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, द हिंदू का पेज खोलो एडिटोरियल वाला, एक सिंगल सिंगल पेज का होता है, यहाँ एक लाइन होते हैं। द हिंदू कहीं करना मुझे बहुत रिलेवेंट लगता है, ठीक है? और 2 एडिटोरियल यहाँ पर मिलेंगे, 1, 2, 3 एडिटोरियल, तीनों को आप पढ़ो। कोई भी मीडियम से हो आप, हिंदी मीडियम से भी हो, आपको कुछ आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो अगर ना, प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आप बस उठाओ आँख बंद करके और पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। अगर आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो आधा घंटा करो ही करो, एग्ज़ाम्स नहीं है नेक्स्ट ईयर देखो, अभी करोगे भाई तो नेक्स्ट ईयर भी फ़ायदा होगा ही। ठीक है, आप मान के चलो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे इस साल, बट अगले साल आपको फिर और एग्ज़ाम देना ही है, आपको तो ग्रो करना ही है, राइट? वो स्ट्रैटेजी मान के चलो। तो बस आप क्या करो, फ्री एडिटोरियल आते हैं, पीडीएफ में परचेज़ करने नहीं बोल रहा हूँ, पेपर भी नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन का हैबिट बनाओ, आपको सॉल्व स्क्रीन में करना होगा एग्ज़ाम में। स्क्रीन में आप एडिटोरियल खोल लो और उसे बस ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ो। पहला दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ-कुछ वर्ड्स आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है? बट मेक श्योर फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड आपको पढ़ना है। बोरिंग हो, आपके रिलेटिव में हो, कंटेंट हो, कुछ भी हो नहीं हो, आपको पढ़ना है। चिल्ला के पढ़ो, मन में पढ़ो, जो भी करना है करो, नो स्किमिंग, एक-एक वर्ड पढ़ो, ठीक है? पहला दिन आपसे कुछ नहीं होगा, पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है? दूसरा दिन थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट होगा, 1% 0.1%, बूँद-बूँद से तालाब भरेगी, तुम देख लेना। तुम 10 दिन जब पहुँच जाओगे ना, तुम देखोगे कि चीज़ों को तुम समझना शुरू कर रहे हो, ठीक है? और वो जो इकोसिस्टम तुम्हारा छूटा हुआ था ना, जो तुम्हें स्कूल में नहीं मिल पाया, कॉलेज में नहीं मिल पाया, हो सकता है तुम फ्रेशर हो, कोई भी जॉब नहीं था तुम्हारा, वहाँ नहीं मिल पाया, आज तक तुम किसी इंग्लिश से बात नहीं किया है तुमने किसी से, वहाँ नहीं मिल पाया, तो ये जो इकोसिस्टम है ना, ये तुम्हारा लाइफ बन जाएगा भाई। रात को उठते-सोते ना तुम स्टार्ट कर लोगे कि तुम इंग्लिश में सोच रहे हो और जो थॉट प्रोसेस सॉरी और वो जो थॉट प्रोसेस आने लगेगा ना, तो इसमें आप देखोगे कि यू आर स्कोरिंग गुड। फिर क्या होगा ना कि जैसे आपने आरसी खोला, ठीक है? ये हैबिट तो आपको रीडिंग का है, 6 मिनट जो आपको पहले लग रहा था ना, 2 मिनट में आप पढ़ लोगे, मार्क कर लोगे आंसर। सबसे बड़ा चीज़ बैंकिंग में एसएससी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैंकिंग में सबसे बड़ा इंग्लिश में ये एज है ना कि अगर आपका रीडिंग अच्छा है, स्किमिंग अच्छा है, बाद में स्किमिंग भी हो जाएगा, तो आप ना आरसी की बदौलत ही 8 से 10 मार्क्स निकाल सकते हो। अब सोचो भाई 8 से 10 मार्क्स आपको आरसी में ही आ जा रहे हैं, बाकी में तो कम से कम 10-12 तो ले ही आओगे ना। 25 मार्क्स आपके 22-25 मार्क्स ऐसे ही हो जाएँगे। दैट इज़ इनफ, ठीक है? अब देखो, सेकंड ये हो गया, एकदम करो इसे, अगर पीडीएफ सोर्स नहीं मिल पा रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ऐड हो जाओ या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट डीएम करो, मैं तुम्हें वो पीडीएफ्स भेज दूँगा या फिर वो चैनल भेज दूँगा जिसमें डेली पीडीएफ आते हैं, ठीक है? मेरे पास एक व्हाट्सएप चैनल है, मैं जब प्रिपरेशन करता था, मैंने जॉइन किया था, वो डेली पीडीएफ आते हैं, कोई परचेज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थर्ड ये है कि डेली आरसी करना है आपको। सुबह एक हैबिट बना लो, द हिंदू करने के जस्ट बाद आरसी करो। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना भाई, तुम ये लेवल जब एडिटोरियल पढ़ लोगे ना, टूटी-फूटी भी पढ़ोगे ना और जब ये इंग्लिश का आरसीज़ बनाओगे हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम का, बच्चा जैसा लगेगा तुम्हें तो। मानकर चलो 10-10 मिनट लगेंगे तुम्हें एक आरसी में, ठीक है? ईज़ी एंड हार्ड एक-एक उठा लो और बनाओ। 20 मिनट तुम दो ये आरसीज़ को डेली में और फिर देखो तुम 15 दिन में रिजल्ट्स। फोर्थ वोकैब्युलरी देखो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वोकैब में जाओ, ठीक है? बैंकिंग के लिए कर रहे हो तो वोकैब एकदम छोड़ दो। मैं ज़्यादा एलोंगेट नहीं करूँगा वीडियो को, क्यों छोड़ना है? मेरा बात मानो, तुम छोड़ दो, तुम बाद में सोचोगे कि जो तुमने एक लिस्ट बनाया होगा ना पेपर में, वो सारा वेस्ट जाने वाला है, ठीक है? अब देखो फिफ्थ ग्रामर पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग से करना है क्योंकि देखो रीडिंग तुम्हारा लेट्स से 30 मार्क्स का पेपर है ना, 15 मार्क्स रीडिंग में रहेगा, 15 मार्क्स ग्रामर में रहेगा, ठीक है? तो ग्रामर तुम्हें करना है। अगर बेसिक्स कंप्लीट है तो अच्छी बात है, मैं आगे बताऊँगा क्या करना है। बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, सबसे पहला चीज़ करो, तरुण सर का टेंस कर लो क्लास, ठीक है? 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, पूरा सिलेबस करने का ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ। जो लोग 4 साल 5 साल में निकालते हैं ना, वो गलती वही करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक राइट सोर्स को पढ़ना है, ठीक है? ये 3 दिन में खत्म हो जाएँगे, ये 2 टॉपिक 3 दिन में खत्म हो जाएँगे। इसे कर लो, इसे रिवाइज़ कर लो 2-3 बार और फिर प्रैक्टिस यहाँ करना है, कैसे बता रहा हूँ। तरुण सर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स है, 1 वीक में खत्म करो। अब कैसे करना है भाई तुम्हें सोना नहीं है, खाना नहीं है, नहाना नहीं है, घूमना-फिरना बंद करना है, कर दो, मुझे नहीं पता, ठीक है? बट यू कैन नॉट लाइक तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपना टाइम वेस्ट करना। 1 वीक में करो, एक टारगेट मान के चलो इसे, ठीक है? ये कर लो और कम से कम 3-4 बार इसको रिविज़न कर लो।
ठीक है? ये करने के बाद, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस तो खत्म हो गया तुम्हारा। देखो इंग्लिश में एक्चुअली इतना ही सिलेबस ही है भाई, बस इतना ही सिलेबस ही है, ठीक है? ये करने के बाद अब डेली प्रैक्टिस तुम्हारा शुरू होगा। 25 क्वेश्चंस तुम्हें एरर डिटेक्शन के डेली करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगेंगे। कहाँ से करना है? कोई परचेज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने परचेज़ किया था 1700-1800 मैंने इन्वेस्ट किया था, बाद में सारे वेस्ट गए थे मेरे। मैं बता रहा हूँ भाई, पैसा वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? हार्ड अर्न्ड मनी है तुम्हारे पेरेंट्स के, तुम्हारे। इसलिए वाईटी यूट्यूब में अवेलेबल है टीचर्स के सारे वीडियो। कोई भी टीचर्स, मैं प्रेफ़र करूँगा निमिषा बंसल और तरुण सर के जो एरर डिटेक्शन होते हैं, ग्रामर के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप फिर खोल रहे हो एरर क्लास कर रहे हो टीचर का, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस बस इसी से होगा। ये कर लो 1 वीक में ग्रामर पार्ट और फिर इससे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करना है? एरर डिटेक्शन का क्लास खोलो, 25 क्वेश्चंस डेली हैबिट बनाओ, सोने के टाइम से पहले कुछ नहीं, टूवर्क्स में लगा लो, अपना काम करते रहो, खाते-पीते रहो और जो एरर डिटेक्ट आएगा उससे बस अपना फॉलो करते रहो। तो ये तुम 25-25 डेली करोगे ना, तो तुम खुद देखो ना 4 दिन में तुम्हारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है? खत्म हो जाएगा, फिर सेम वीडियो को खोलना अगले महीना और सेम रिवीजन करना। तुम देखो भाई इतना मिरेकली चीज़ें चेंज होगी ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे तुम्हारा मार्क्स ना एकदम 50-70 परसेंटाइल से इंक्रीज़ होके 90 परसेंटाइल पहुँच गया है। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था लास्ट वीक। मैंने 1 मंथ बस ढूँढने में लगाया है कि क्या राइट स्ट्रैटेजी होगा, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। मैंने टाइम दिया था उस समय, ठीक है? मैंने 1 महीना दिया। लोग क्या करते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं पागल जैसा, नहीं भाई ये करोगे तो फिर तुम्हें भी 5 साल लगेंगे। ढूँढो पहले क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो मैंने ढूँढा 1 महीना मैंने वेस्ट किया, जो भी कह लो इन्वेस्ट किया और फिर बस एकदम एक छोटा-सा सोर्स लेके मैं आगे बढ़ा और 6 महीना में मैंने जॉब निकाल लिया। एक्चुअली देखो मैं डिलॉयट में काम करता था, फिर मैंने कुछ रीज़न से वहाँ छोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के कारण। उसके बाद फिर मुझे मतलब एक प्रेशर हो जाता है ना कि जॉब कर रहे थे, फिर छोड़े, थोड़ा फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाता है। मुझे जॉब चाहिए थी तो मैंने 10-12 घंटा पढ़ के फिर ये जॉब क्रैक किया, ठीक है? एनीवेज़ ये हो गया आपका ये स्ट्रैटेजी और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है, मॉक्स जब आप देना शुरू करो, आपका वो प्रैक्टिस खत्म हो गया, डेली एडिटोरियल चलना ही चलना चाहिए, डेली आरसी होना चाहिए और डेली लास्ट में आपका सोने के टाइम एरर डिटेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा आप इंग्लिश में दे ही सकते हो ना भाई, ठीक है? अलग से तो कुछ रीज़निंग जैसा पज़ल करना नहीं है पागल जैसा। 2 घंटा दो, ठीक है? अगर एग्ज़ाम आ रही है तो कम से कम आधा 1 घंटा दो इंग्लिश को, वो मेंस में बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी। प्री निकल भी जाएगा ना भाई, मेंस में रोक देगा चीज़। अभी बता रहा हूँ मैं, द हिंदू एडिटोरियल बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है? मॉक्स मॉक्स कैसे देना है? अभी से मैंने बताया कि नो गेस वर्क अगर आ भी रही है 99% तुम चांस हो, ठीक है? एनालिसिस में तुम देख रहे हो सही भी हो रहा है, बाद में फिर भी तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना है। हैबिट बनाओ, 10 दिन हैबिट बनाओ, बा 11 दिन से तुम रिजल्ट्स देखना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो ठीक है, लो मार्क्स आ भी रहे हैं, अट्रैक्टेड नहीं होना है, ठीक है? लालच में नहीं पड़ना है भाई कि ठीक है मार देते हैं क्वेश्चन को, नहीं, बिल्कुल नहीं। नो गेस वर्क मीन्स नो गेस वर्क, अभी से प्रैक्टिस करो। दूसरा सेक्शनल, सेक्शनल में आपको ध्यान रखना है कि रश नहीं करना चाहिए। मेनली क्या होता है ना कि आप देखोगे जब भी मॉक खुलता है ना 10 मिनट तो ठीक चलता है हाथ, उसके बाद हाथ काँपने लग जाते हैं। क्यों होता है भाई? कोई खा तुम्हें थोड़ी रहा है, क्यों हाथ क्यों काँप रहे हैं सो बताओ? ठीक है, डर से काँप रहे हैं, तो क्या उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। नो शिवरिंग प्रैक्टिस करो। मेरा अदर वीडियो देखो आरआरबी पीओ वाला कैसे मैंने लास्ट में एक बताया है टिप्स कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है और क्लर्क वाले वीडियो में बताया है, उसे देखो, ठीक है? थोड़ा-सा रिसर्च देखो, लाखों तुम वीडियोज़ देख रहे होगे, काम अगर नहीं कर रहा है भाई 2-3 वीडियो मेरे पड़े हुए चैनल में जाकर देखो, यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है? एक और चीज़ सेक्शनल दोगे, एक फ्लुएंसी मेंटेन करो, ठीक है? आराम से करना है, कितना भी कुछ भी हो जाए रश नहीं करना है, शिवर नहीं करना चाहिए हाथ। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो, दूसरे दिन से तुम देखोगे ना कि मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज़ हो रहे हैं और प्रो जैसे तुम एक मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, स्कोर कम भी आ रहा है ना, तो प्रो जैसे अटेम्प्ट करो, ये नहीं कि हाथ काँप रही है, ये हो रहा है, दूसरा चीज़, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? और हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो भाई अभी कुछ यूनिक लगा होगा, थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा होगा, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, तो एक सब्सक्राइब कर दो, दैट विल हेल्प मी ओके मेक मोर वीडियोज़ सच ठीक है? और मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर दो इफ यू कैन, ठीक है? दूसरा चीज़ ये है कि आरआरबी पीओ स्ट्रैटेजी और पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, सेम चीज़ क्लर्क के लिए भी है, बस पीओ की जगह उसे क्लर्क का सोर्स यूज़ करो और 1 वीक ऑनेस्टली करो एंड सी द मैजिक कैसे तुम्हारे 40-45 मार्क्स है ना कैसे तुम देखोगे कि 60 प्लस तुम्हारे आ रहे हैं, ये करके देखो, ठीक है? 38,000 40,000 लोगों ने देखा है एंड पीपल गिव मी अ ग्रेट फीडबैक, ठीक है? दैट इज़ वर्किंग फॉर देम। अरिथमेटिक का वीडियो मैंने बनाया है, सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने यूनिक यहाँ बताया ना, सेम अरिथमेटिक के लिए करके देखो, एकदम चेंज देखोगे तुम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये है, डिस्ट्रैक्शंस जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारा पढ़ने में 10 जो तुम बोल रहे हो ना घर में कि मैंने 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, दोस्तों को बोल रहे हो ना कि मैं 9-10 घंटा पढ़ रहा हूँ भाई, फिर भी नहीं हो रहा हो। बिलीव मी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस जो है ना वो 2-3 घंटा ले जा रहे हैं। अदर्स से तुम्हारा जो मार्क्स तुम दे रहे हो ना उसमें जो फोकस तुम्हारा नहीं बन रहा है ना, वही डिस्ट्रैक्शन के कारण बन रहा है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ये 10 मिनट 12 मिनट जो भी का वीडियो है ना, ये तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा। नॉट जस्ट ये प्रिपरेशन जर्नी बट आल्सो अगर तुम किसी बिज़नेस में हो, किसी चीज़ में भी हो, डिस्ट्रैक्शन वाला वीडियो देखो। कैसे अपने आप को दूर रखना है सोशल मीडिया से, लव लाइफ से, मतलब दूर नहीं रखने बोल रहा हूँ मैं, कैसे कंट्रोल्ड वे में रखना है, ठीक है? फैमिली, फ्रेंड्स, प्रेशर जो भी हर हर चीज़ होती है ना, उससे कैसे तुम्हें बचाएगा, ठीक है? ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? ऑलमोस्ट आई कवर्ड एवरीथिंग देखो भाई जो भी मुझे समझो मेंटोर, छोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है? ये जो टाइम है ना तुम्हारा बहुत क्रूशियल टाइम है, इधर-उधर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है? जितना हो सकता है पढ़ाई में फ़ोकस करो और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली डीएम मी इन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव हूँ। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, कुछ-कुछ टिप्स देता हूँ जो मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है? वो टिप्स तुम फॉलो करो एंड ऑल द बेस्ट। आई होप बहुत जल्दी जॉब ले लो भाई और घर वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को खुश करो, दे आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। बाय।